नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है घोड़ा ज्ञान, राहुल जीतू में घमासान। जी हां, राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की मजबूती के लिए जो घोड़ा थ्योरी दी, अब उसको जीतू पटवारी ने नकार दिया है। जीतू पटवारी ने साफ कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ रेस वाले घोड़े बचे और राहुल गांधी ने जिन बारात और लंगड़े घोड़ों की बात कही वो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। अब सिंधिया को बारात वाला घोड़ा बताने पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया और सिंधिया को कोहिनूर बताया। भाई, राहुल और जीतू के अलग अलग बयानों ने एक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। भले ही राहुल गांधी ये कहे कि प्रदेश कांग्रेस में रेस वाले घोड़ों को बारात और लंगड़े घोड़ों से अलग करना है, लेकिन जीतू पटवारी उनकी बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखते। इसलिए जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब के सब रेस के घोड़े हैं, कोई बारात का और लंगड़ा घोड़ा है नहीं। जीतू ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बारात का घोड़ा और उनके साथ बीजेपी में गए नेता को लंगड़ा घोड़ा बताया। उन्होंने राहुल गांधी की बात को अपने तरीके से पेश किया और कहा कि राहुल तो कांग्रेस छोड़कर गए लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। रही बात कांग्रेस की, तो यहाँ सब घोड़े दौड़ लगाने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर क्यों राहुल गांधी बारात और लंगड़े घोड़ों को अलग करने की बात कर रहे थे। एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग गए उनके लिए कहा। जो अभी ये बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखो ही जैसे ही जाट के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस फॉर्मूले से प्रदेश कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी फॉर्मूले पर चलने से प्रदेश कांग्रेस ने एक तरह से इनकार कर दिया। यानी प्रदेश कांग्रेस में रेस, बारात और लंगड़े घोड़े में छटनी नहीं होगी। वही सिंधिया और बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं को बाराती और लंगड़ा घोड़ा बताने पर बीजेपी ने जीतू पर पलटवार किया। अरे बीजेपी में तो हमने कौनी हीरा लिया है, घोड़े नहीं लिए। हम पे कांग्रेस में से हम पे ऐसा कौनी हीरा आया है जिनका नाम है श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वो कौनी हीरा है, वो तो कांग्रेस के कवाड़े समझते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कौनी हीरा समझती है। हमने हीरा लिया है, हमने लंगड़े घोड़े नहीं लिए और ना हम लंगड़े घोड़े लेंगे। लंगड़े घोड़े तो यही खुद ही है जीतू पटवारी जी। एक तरफ राहुल गांधी का बयान है, तो दूसरी तरफ इसके उलट जीतू पटवारी का, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जीतू के बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या जीतू लंगड़े और बारात वाले घोड़ों को हटाने से पहले उनको रेस का घोड़ा बताकर साइडलाइन करेंगे? क्या बुजुर्ग नेताओं को मक्खन लगाकर ये छटनी करने का तरीका है, ताकि जिनको पार्टी अलग करे उनके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे और वो पार्टी के भीतर हंसी का पात्र ना बने? खैर, सवाल कई हैं और आने वाले दिनों में इसके जवाब मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों जीतू पटवारी राहुल गांधी के घोड़ा मॉडल को नकार रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या राहुल और जीतू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तीसरा सवाल, बारात वाले घोड़े से सिंधिया की तुलना करने के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेता टीकाराम कोष्टा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। प्रियंका जी, कोष्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत कोष्टा जी आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी 3 कैटेगरी बताकर गए थे। गुजरात में 2 बताई थी, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, और मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा यहाँ पे लंगड़े घोड़े भी हैं। और अब जीतू पटवारी नकार रहे हैं कि हमारे यहाँ ना लंगड़ा घोड़ा है ना बारात का घोड़ा है, वो तो सब सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए। आखिर राहुल गांधी की बात क्यों काट रहे हैं जीतू पटवारी? क्या दोनों के बीच में
ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्योंकि वो भी नेतृत्व पर सवाल उठा गए थे कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, मतलब जीतू पटवारी पर। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का जो मूल्यांकन बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, उसी की ओर इंगित किया है हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कि कार्यकर्ताओं का यदि सही मूल्यांकन होगा तो हम जनता के बीच जाकर जनता की आवाज बनकर विपक्ष से लड़ सकते हैं। विगत कुछ दिनों से हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन नहीं हुआ और जिसके कारण से आज कार्यकर्ता के मूल्यांकन की ओर अगर नेताओं का ध्यान गया है तो यह बहुत अच्छी बात है और कांग्रेस इसमें निश्चित। लेकिन मूल्यांकन तो कर गए ना टीकाराम जी, वो तैयार रहेगी। टीकाराम जी मूल्यांकन तो कर गए, वो पहचान कर गए कि 3 प्रकार के घोड़े हैं कांग्रेस में। लेकिन पटवारी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही प्रकार का घोड़ा है, सब रेस के घोड़े बचे हैं, बाकी के 2 प्रकार के घोड़े नहीं है। तो वो राहुल गांधी की बात क्यों काट रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जिस लंगड़े घोड़े की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो खुद जीतू पटवारी हैं। तो क्या जीतू पटवारी की तरफ इशारा कर रहे थे वो? क्योंकि कोहिनूर तो वो ले आए हैं, ऐसा कह रहे हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई है, यह किसी से छुपा नहीं है। किसी को प्रलोभन देकर, किसी को भय दिखाकर, किसी को ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का भय दिखाकर, उसके कारण जो हमारे कुछ नेता समय रहते हुए दल बदल कर गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज हमारे पास जो भी बचा है वो सही में संघर्ष वाला कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला। मतलब आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, अब हमारे पास रेस के घोड़े ही बचे हैं, जीतू पटवारी सही है, राहुल गांधी गलत है? सीधे सीधे कहिए ना। देखिए, दोनों नेता अपनी अपनी जगह हैं। कैसे सही हो सकते हैं दोनों अपनी जगह? एक कह रहे हैं रेस का घोड़ा बचा है, एक कह रहे हैं 3 प्रकार के घोड़े बचे हैं, तो एक ही सही होगा ना कोई? या तो राहुल गांधी सही होंगे या जीतू पटवारी सही होंगे। करने वाला उन कार्यकर्ताओं का जिनका मूल्यांकन नहीं हो पाया और वर्तमान में जो संघर्ष कर रहा है, तो कांग्रेस को उसको स्थान देना चाहिए और कांग्रेस को यदि स्थान मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो जनता की आवाज बनकर। तो कांग्रेस में अभी सही लोगों को स्थान नहीं मिला, लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़ों को मिला है। क्या कहना चाह रहे हैं? और भाई वो तो एक मुहावरा है, रेस का घोड़ा मतलब राजनीति में दौड़ने वाला जो सही में जनता के लिए दौड़ रहा है, जनता के जन समस्याओं के लिए लड़ रहा है। अरे तो आपके 3 प्रकार के घोड़े हैं कि नहीं है, ये बताइए टीकाराम जी। टीकाराम जी, जो 3 प्रकार के घोड़े बता गए हैं राहुल गांधी, वो कांग्रेस में है या नहीं है? या जीतू पटवारी कह रहे हैं वो सही है, या राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? सीधे सीधे बताइए ना। भाई देखिए, कांग्रेस के अंदर सब प्रकार के लोग हैं। अब मतलब जो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, 3 प्रकार के घोड़े हैं। हमारे जो मुखिया हैं उनको सही मूल्यांकन करने की, कौन कार्यकर्ता बारात का है, बारात में जाने। अरे तो आप ये बताइए ना, वो मूल्यांकन सही कैसे करेंगे जो ये कह रहे हैं कि अब तो रेस के ही बचे हैं? टीकाराम जी, टीकाराम जी, टीकाराम जी, जब वो कह रहे हैं कि अब रेस के ही घोड़े बचे हैं तो वो मूल्यांकन कैसे करेंगे? कर चुके होंगे। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, जीतू पटवारी जी ने। तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, बोलने वाले और लड़ने वाले ठीक है। तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, प्रियंका जी वो कह रहे हैं अब रेस के घोड़े बचे हैं, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े सब आपके यहाँ चले गए। ठीक है, ठीक है टीकाराम जी, उसके लिए लड़ने वाला घोड़ा आप जीतू पटवारी के साथ है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, सही है। बोलिए प्रियंका जी। हमारे दोनों नेता हैं और दोनों ने अपनी दोनों सही नहीं हो सकते, एक तो गलत हो गई ना। आप इधर उधर घुमाओ मत। अब आपने कह दिया है कि जीतू पटवारी सही हैं, आपके प्रदेश के नेता सही हैं, राष्ट्रीय नेता आपके गलत हैं। ठीक है, अब मुझे इसी पे जवाब ले लीजिए, ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, और प्रोत्साहन देने की, ठीक है, जो विगत दिनों से ठीक है। कोष्टा जी आ रहा हूं मैं, रुकिए तो थोड़ा, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े आपके पास हैं भाई, दीजिए जवाब। नमस्कार। सर्वप्रथम कौन सही है कौन गलत है क्या है ये मैं नहीं जानती, परंतु एक कार्यकर्ता के मानस से क्यों नहीं जानते? वो कह रहे हैं कि हमारे बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े आप ले गए, तो आपको जानना पड़ेगा ना सही ले गए कि नहीं ले गए। बता रही, मुझे विषय पे आ जाने दीजिए जी। एक कहावत कही जाती, जय जी आपने भी सुनी होगी, कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधा खा रहे च्यवनप्राश। ये भी एक कहावत है। और मूल्यांकन वो व्यक्ति कर रहा है
जो हर जगह पर कार्यकर्ताओं के मानस को लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, आर्मी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है, देश के संविधान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वो भी विदेशी भूमि पे जाकर के भारत को लज्जित करने का जो व्यक्ति कार्य करता है, वो हमारे देश के नागरिक जो तन मन धन से कार्यकर्ता बन के इनकी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनको भी अपमानित करता है। मोदी जी ने विदेशों में क्या बोला था कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेने के पहले हम सर्व महसूस करते थे। ये गुलामी की मोदी जी ने क्या बोला था विदेशों में जाकर? थोड़ा कह रहा है 2014 के पहले भारत में जन्म लेने के पहले सर्व महसूस करते थे। दर्शकों तक दोनों की बात नहीं पहुंच पाएगी, कौन क्या कह रहा है, प्लीज। ब्रह्म होता है टीकाराम जी, शब्द ब्रह्म होता है। आप लोगों को जानवर से, आपके देश की नीतियों की आलोचना यदि अगर विरोध है तो हम उसको करते रहेंगे और कांग्रेस करती रहेगी। कोई इस्तेमाल शब्द होगा, और आप हमें सबक न सिखाएं। शब्दों की हमें मालूम है कि आपने टीकाराम जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज। भारत जो व्यक्ति खुद कार्यकर्ता की क्षमता को समझ के दो जगह से चुनाव लड़ता है, उसको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों दो जगह से चुनाव लड़ा था, रायबरेली से भी और केरल से भी, वायनाड सीट से। अगर खुद के ऊपर विश्वास होता तो एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था। खुद अपने बल को नहीं, इतिहास उठा के देखें, आपके नेताओं ने कौन नेताओं ने चुनाव लड़े दो जगह से, ये बताने की आवश्यकता है क्या? और फिर ये तो पब्लिक की डिमांड रहती है, पब्लिक की डिमांड पूरी करना नेता का काम होता है। क्या पीसीसी कार्यालय को दूसरी जगह नहीं बुलाया जाता? घोड़े लादे गए जहां घोड़े रह रहे हैं, क्या आप पीसीसी कार्यालय को अस्तबल कहेंगे? अगर आप मानते हैं तो ये आपकी गुलामी की पराकाष्ठा है टीकाराम जी। आप लोग को ऐसे शब्दों पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व आप लोगों को घोड़े से तुलना कर रहा है तो ये आप लोगों के लिए भी शर्मनाक है। एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सोचिए कि कार्यकर्ता के मानस पे क्या प्रभाव पड़ता होगा जब उसका मानस कभी आप लोगों को कैंसर जैसा कह दिया जाता है, कभी गधे से तुलना कर दी जाती है, कभी घोड़े से तुलना कर दी जाती है, कभी कुत्तों पिल्ले की तरह आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग तो पिल्ले की तरह पाला जाता है। तो क्या आप लोगों की तुलना आप घोड़े कुत्ते गधे से होगी? झुका कर गुलामी प्रकट करते रहेंगे। अब तो गुलामी की मानसिकता से बाहर आइए और सर्वोदय होते हुए भारत को अंग्रेजों के साथ मुखबरी करके गुलामी से पेंशन ली है। आप हमें उपदेश न दें। मेहनत करते हैं और उसके बाद आप लोग ऐसे आपके नेता मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले और अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, उनसे पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति न सिखाएं। टीकाराम जी, राष्ट्रभक्ति न सिखाएं हमको। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, देश की आजादी में कांग्रेस ने जो योगदान दिया है सबको मालूम है। ठीक है टीकाराम जी, आपने तो चंगली भी नहीं कटाई है। चलिए मैं लौट रहा हूँ प्रियंका जी, आपके पास लौट रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब लूंगा टीकाराम जी से। लेकिन मनोज जी, घोड़े से तुलना, कैटेगरी बताना और अब सिंधिया से, जीतू पटवारी की राह जुदा राहुल गांधी से, क्यों? और सिंधिया से तुलना करने के क्या मायने हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये पूछना चाहिए कि वो राहुल गांधी को किस कैटेगरी का घोड़ा मानती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में तो 89 चुनाव पार्टी हार चुकी है अभी तक, जिसमें लोकसभा के 3-3 चुनाव है और विधानसभा की तो गिनती नहीं है। तो उन 90 चुनाव जिस नेता के नेतृत्व में हार गए हैं और वो नेता मूल्यांकन कर रहा है कि मेरी पार्टी में रेस का घोड़ा कौन सा है, बारात का घोड़ा कौन सा है, वो बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा रहे, रेस के घोड़े को बारात में। तो मुझे लगता है पहले सोनिया गांधी को चिंता करनी थी, खुद राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब उन्होंने इसकी शायद चिंता नहीं की। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी चिंता करना चाहिए कि वो रेस के घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं उनके और बारात के घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं। जहाँ तक सिंधिया की बात है, तो ये वही सिंधिया जब बीजेपी में गए थे तब राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में इकलौते राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता हैं जिनके दरवाजे मेरे लिए 24 घंटे खुले हैं। यानी वो जब भी उनकी मर्जी होती थी वो राहुल गांधी से मिलने उनके निवास में जा सकते थे। तो ये सौभाग्य तो ना कमलनाथ को मिला हुआ था ना दिग्विजय सिंह को मिला हुआ है। आज की तारीख में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस का बताइए, जीतू पटवारी से लेकर कौन सा नेता ये कह सकता है कि उसके दरवाजे आज भी राहुल गांधी के 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं? शायद इसका जवाब ना में होगा। जहाँ तक सवाल है घोड़ों का, तो फिर जीतू पटवारी को ये भी बता देना चाहिए वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को किस कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं, या जो लोग आज की क्या गारंटी है कि आज जो जीतू पटवारी कह रहे हैं उनके सारे रेस के घोड़े हैं, वो कल को कोई और छोड़कर चला गया
तो उसको फिर वो क्या टैगलाइन देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो फिर रेस के घोड़े बचे। अगर रेस का घोड़ा जा रहा है रेस छोड़कर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो उसका जो घुड़सवार है उसमें गलती है। दूसरी एक बड़ी बात है कि सवाल गधे घोड़ों की तुलना का नहीं है, सवाल ये है कि आप पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसका कोई आपके पास रोड मैप है, विजन है। आपने बता दिया घोड़ों की कैटेगरी बता दी आपने, लेकिन वो घोड़ा रेस में अगर उसको दौड़ाना है तो उसकी चिंता करना होगी कि समय समय पर उसको अच्छी खुराक मिले, उसकी समय पे मालिश हो, उसको थोड़ा आराम मिले, थोड़ा उसको काम दिया जाए। लेकिन ऐसे घोड़ों की कांग्रेस में भरमार है, जिसके बारे में राहुल गांधी और इशारा कर गए थे कि कांग्रेस में ऐसे भी घोड़े हैं जो कि बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे दौड़ने वाले घोड़ों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चुपचाप चारा पानी खाएं और दौड़ने वाले घोड़ों को परेशान न करें। तो क्या इन घोड़ों की पहचान जीतू पटवारी ने करके उनको निकाल दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो फिर अगर ये एक नई कैटेगरी कांग्रेस ने निकाली है तो फिर ये सोचना चाहिए कि यही राहुल गांधी या यही कमलनाथ जो 2020 में जब सरकार गई थी और उपचुनाव हुए थे तो कहते थे तो जयचंद है, ये तो गद्दार है, तो क्या अगले चुनाव में फिर एक वो नई कैटेगरी निकालेंगे कि ये जयचंद है, ये गद्दार है की जगह वो कहेंगे ये घोड़ा जयचंद था, ये घोड़ा गद्दार था? और क्या उन जयचंदों की पहचान कांग्रेस ने कर ली है, कोई मैकेनिज्म बना लिया है? क्योंकि ये वो राहुल गांधी हैं जो 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में आते हैं जब, तो वो इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारे यहाँ ना किसी बाहरी को टिकट मिलेगा ना किसी आयातित नेता को। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तेंदुखेड़ा से बीजेपी के विधायक तत्कालीन संजय शर्मा को कांग्रेस में शामिल करते हैं और उनको टिकट दे देते हैं। तो जब बड़ा नेता अपनी कहे पर अडिग नहीं है तो छोटे नेता से आप क्या उम्मीद करेंगे? और मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी को यह डर सता रहा है कि जिन लंगड़ों घोड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने किया और इशारा करके गए हैं, वो ऐसा ना हो कि कहीं कल को बगावत कर दे और उनकी दुलत्ती राहुल अगर उनको पड़ गई जीतू पटवारी को, तो चूंकि चुनाव में भी लंबा समय 28 में चुनाव होना है, तो ऐसा ना हो कि उसके पहले उनको अस्तबल छोड़कर जाना पड़े। भले ही दौड़ पा रहे हो लेकिन है ताकतवर, नहीं गिरा वो उनके अस्तबल में भी रेस वाले घोड़े हैं। वो गिरा तो देते हैं ना, घुड़सवार को गिराने में तो सक्षम होता लंगड़ा घोड़ा, भले रेस ना जिताएगा वो, लेकिन वो आपके घुड़सवार को गिराने में सक्षम होता है। ये तो राहुल गांधी को पता होगा मुझे लगता है। तो टीकाराम जी डर गए हैं जीतू पटवारी कि जो लंगड़े घोड़े हैं, शायद इशारा उनका दिग्विजय सिंह की तरफ, कमलनाथ की तरफ होगा कि ये कहीं रेस के से गिरा ना दे उनको, इसलिए वो सिंधिया से तुलना कर रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं एक तरह से कि हमारे यहाँ रेस के घोड़े हैं, अच्छे घोड़े हैं, एक तरह से चापलूसी कह सकते हो आप उसको। और राहुल गांधी में दिमाग नहीं है। और जो प्रियंका जी ने कहा था कि घोड़ों को घास नहीं मिल रही, गधे चमनप्राश खा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और ऐसी आशा और उम्मीद जागी है कि उनके एक तो वो जमीनी नेता हैं और जमीनी नेता होने के कारण सही में कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करना वो जानते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में हार गए जीतू पटवारी भी हार गए, जो ये लोग गए जतिन प्रसाद से लेके देवड़ा जी से लेके में जाने लायक है और कौन तो मार्गदर्शन में रहने वाला है और कौन संघर्ष करने वाला है। अच्छा, ये जमीनी नेता नहीं है क्या आपके? नहीं थे क्या भाई? इनका चयन तो राहुल गांधी ने किया ना, देवड़ा और कि अगर माधवराव सिंधिया की डेथ हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर सबसे पहले हाथ सोनिया गांधी ने रखा था। मूल्यांकन नहीं हुआ। अगर सही मूल्यांकन होता तो भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों तक राज्य करती क्या? अच्छा, सही मूल्यांकन नहीं कर पाए ना गांधी परिवार, ना राहुल गांधी का, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ना सोनिया जी कर पाई। देखिए, गांधी परिवार ने जो त्याग और तपस्या की है देश के लिए और पार्टी के लिए, तपस्या करने वाले चले गए ना, और उनके मार्गदर्शन में ही हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना टीकाराम जी, दादा ने घी पिया पहलवानी के, पोता पहलवानी करे, दादा घी पी ले और पोता पहलवानी करे। भाई जो करने वाले तो चले गए ना। आप ले रहे हैं वो किन कारणों से गए हैं ये सब आपको विदित है। अरे लेकिन आप त्याग की बात कर रहे हैं कोष्टा जी, इंदिरा गांधी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, उनको दादी की बात भुला दी राहुल गांधी ने। पिताजी राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने 90 मिनट का भाषण है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में पेश हुई थी 90 मिनट धारा प्रवाह बोले थे राजीव गांधी उसके खिलाफ, और राहुल गांधी दिन में 90 मिनट उसके पक्ष में बोलने लगे जाति के जनगणना के। तो ये कैसी पीढ़ी है जो अपने पुरखों का त्याग तपस्या भुलाए बैठी है? कोष्टा जी, जातिगत जनगणना के लिए हमारे नेता ने जो आवाज उठाई, आज मजबूर होकर पुराने नेता गलत थे ना, इंदिरा गांधी गलत थी, हम प्रत्येक वर्ग राजीव गांधी गलत थे क्या? अच्छा बता दीजिए, राहुल गांधी सही है इस मामले में जाति जनगणना में? इंदिरा गांधी गलत थी, राजीव गांधी गलत थे, राहुल गांधी सही है। घोड़ों में तो गलत बताई थी जीतू पटवारी ने। अगर
कुछ सुधार किए जाते हैं तो स्वागत योग्य हैं। और जातिगत तो ऐसा नहीं जनगणना लगता है में सारे जिसकी सुधार जितनी आबादी उसकी गुजरात होती मध्य है, प्रदेश में की हिस्सेदारी जगह मिलेगी। दिल्ली में भी और हो जाने इसी चाहिए कारण ना। से भय के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जातिगत जनगणना के लिए बाध्य होना अच्छा, पड़ा। आपकी सरकारों ने पूर्ण सारी गलतियां की और सुधार ये करें, जिम्मेदारी इन पर है। आप मान रहे हैं कि पहले गलतियां हुई, अब सुधार भाई करने की जहाँ जरूरत है। हमारी सरकार है हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। कहाँ करवा रहे हैं? कहाँ तमिलनाडु करवाई से आप? बात हो गई है इसकी। अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया तो आप उसमें अब कैटेगरी बताने लगे हो कि ये गड़बड़ कर रहे हो, मतलब श्रेय भी लेना है और गड़बड़ी भी बताना है। एक चीज कुछ करो ना कि हमारी वजह से हो रही है गणना। भाई जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस की है। हाँ तो अच्छी बात है ना, और श्रेय लो ना हम कि हमारी चाहते मांग हैं पे कि कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ जाति को कोष्टा उसकी जी, आबादी के हिसाब से ये हिस्सेदारी मिलना सलमान चाहिए। कोष्टा जी, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, इनको किस कैटेगरी का घोड़ा मान रही कांग्रेस? हाँ सर, एक आवाज नहीं आई। अरे आनंद शर्मा हुआ, शशि थरूर हुए, सलमान खुर्शीद हुए, ये भी आपकी पार्टी का ही है ना। और जो 3 कैटेगरी बताई है राहुल ये गांधी वरिष्ठ ने, नेता है ये हमारे। किस कैटेगरी के घोड़े हैं ये? भाई ये तो सबको मालूम है, जिस ढंग से वो दौड़ रहे थे संजय और यहाँ तक पहुंचे हैं, स्वाभाविक है उनका मूल्यांकन हुआ है जब तो पहुंचे हैं। मतलब रेस कांग्रेस के में घोड़े काम हैं? करते रहे हैं। रेस के घोड़े हैं वो? भाई एक हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। फिर तो तो रेस के जयराम घोड़े रमेश हैं को ना, माफी मूल्यांकन मांगनी हुआ चाहिए। है। रेस जब के तो घोड़े इतने हैं। बार सांसद रहे वो, केंद्रीय मंत्री बने। तो रेस के घोड़े हैं ना तो वो? ये तो सिंधिया भी थे ना, आपके केंद्रीय जो मंत्री रहे, संघर्ष सांसद करेगा रहे। सड़क में वो रेस का घोड़ा कहलाएगा ही। रेस अरे- के घोड़े हैं। तो ये तो सिंधिया भी थे ना, केंद्रीय मंत्री थे, आपका सांसद थे। कोष्टा जी, हेलो, हाँ जी। तो सिंधिया भी तो आपके केंद्रीय मंत्री थे, वो भी रेस के भाई वो घोड़े किस हुए कारण थे। से, किस प्रलोभन के कारण गए हैं ये आपको मालूम है। अच्छा, तो ऐसे तो और विरोध सब आप विदित उनका है, भी कर रहे हो, भारतीय जनता शशि पार्टी थरूर किस का। तरह से दबाव तो डालती है उनका कि मूल्यांकन भी बदल दोगे क्या? क्या वो बारात के घोड़े हो गए, लंगड़े घोड़े हो गए, क्या हो गए अब? क्योंकि उनका भाई वो नाम किस तो आपकी प्रलोभन पार्टी में ने गए दिया हैं, नहीं था। किस भय में गए हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। अच्छा, मतलब रेस के घोड़े भी आपके भय में चले जाते हैं। कैटेगरी तो सही बनाओ, मूल्यांकन तो सही करो। या जो प्रियंका जी कह रही हैं, अगर घोड़ों को घास मूल्यांकन नहीं मिल किया रही, गया गधे होता च्यवनप्राश खा रहे हैं। सिंधिया का, तो इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनते क्या? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मूल्यांकन करती है। और फिर और उनका मूल्यांकन किया उनका था। बदल भी जाता है। फिर लंगड़े घोड़े हो जाते हैं, बारात के घोड़े हो जाते हैं, जब वो रेस से बाहर निकल के दूसरी तरफ भाग जाते हैं। घुड़सवार की भाई, ये गलती तो नहीं है, समय पर अस्तबल देखिए, की गलती नहीं है। समय पर जो पार्टी चाहती है संगठन में सुधार, उसके लिए निर्णय लिए जाते हैं। मतलब और जो उसी के प्रियंका जी हिसाब कह से रही हैं, यदि गुलामी की तरह हमारी करते रहो। कांग्रेस पार्टी जो ने शीर्ष नेतृत्व जो यानी संघर्षशील आपके कार्यकर्ता गांधी हैं, परिवार का है, जो जमीन तो में वो रेस दौड़ते के घोड़े हैं बने रहेंगे, और वरना वो विपक्ष से बारात के लड़ते घोड़े हैं, या लंगड़े घोड़े उनको करार दे सही दिए स्थान जाएंगे। पर माफी सही चाहता हूं महत्व टीकाराम जी, क्योंकि दिया समय की जावे बाध्यता है, गा। इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर घोड़ा ज्ञान ये भटक गया लगता है। अपने ही नेता की बात को उनके ही प्रदेश अध्यक्ष काट रहे हैं। क्या जिस तरह से राहुल गांधी जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा गए थे कि यहाँ संगठन में कुछ लोगों की सुनवाई नहीं होती, अच्छे लोगों की, क्या उसका जवाब दिया है जीतू पटवारी ने? या कोई रोड मैप है, इसको तैयार करिए कि किस तरह से संगठन को खड़ा करेंगे। घोड़ा घोड़ी खेलते खेलते ऐसा ना लगे कि रेस के घोड़े बाकी के जो बचे हैं वो भी निकल जाएं और बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े बरकरार रह जाएं। इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।